जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करेंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 8 को लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पर एक अवार्ड है। पहले इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसको 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और 2023 में ये अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है, और ये दोनों के दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं। शुरुआत में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में इसकी शुरू की गई थी, और शुरुआत में इसको विश्वनाथन आनंद, जो कि एक शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया था। और शुरुआत में इसकी पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए थी, किंतु 2019 में इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। देखिए एक्स्ट्रा में होगा जनजातीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जनजातीय खेल विश्वविद्यालय जो है झारखंड में है। और ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है। पीएम मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो पीएम मोदी ने वधावन बंदरगाह जो है इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और यह हमारे देश का 14वां बंदरगाह होगा। बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। अमृतलाल मीणा। रिसेंटली राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक चलेगा? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम क्या है? तो इसका विषय है सभी के लिए पौष्टिक आहार। सभी के लिए पौष्टिक आहार। सभी के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य है, और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में इसका उल्लेख किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सबसे सस्ता एरो लाउंज का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे सस्ता एरो लाउंज का शुभारंभ केरल में किया गया है। केरल के कोचीन एयरपोर्ट पर सबसे सस्ता एरो लाउंज का शुरुआत किया गया है। और केरल की बात करें तो केरल के सीएम का नाम है पिनाराई विजयन, और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली किन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से जापान के हयायो मियाजाकी को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हयायो मियाजाकी। हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने एआई प्रोजेक्ट मोरनी को लॉन्च किया है। विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 2023-24 में विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 6.6% का अनुमान लगाया था। वहीं 2024-25 में भारत की जो विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में की गई, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अजय बंगा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण काशी और वाराणसी दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो दोनों होगा। काशी और वाराणसी के मध्य में करा रही है। इसका आंसर ऑप्शन ए तथा सी दोनों ही होगा। हाल ही में पाकिस्तान के रहने वाले ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा ईसाई हैं पाकिस्तान के रहने वाले, जिनका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। CAA के तहत
नागरिकता पाने वाले सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो जोसेफ ए परेरा जो है वो गोवा के पहले निवासी बने हैं सीएए नागरिकता के तहत। सीएए नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम 1955 में आया था और आखिरी रूप से इसमें संशोधन 2019 में किया गया था। 2019 में जिस विधेयक के द्वारा इसमें संशोधन किया गया उस विधेयक को गैर मुस्लिम विधेयक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस विधेयक में 3 देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के 5 समुदाय हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई समुदाय के वैसे लोग जो 28 जुलाई 2014 से पूर्व इंडिया में निवास करते थे, उन सभी लोगों को इस विधेयक के तहत भारत की नागरिकता दे दी गई है या दी जाएगी। हाल ही में किन्हें पैटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो पैटा गोल्ड अवार्ड 2024 केरल सरकार को, केरल पर्यटन को दी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर था, इसको निलंबित कर दिया है, बैन कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्विटर को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को निलंबित कर दिया है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला डी शल्वा और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़िलिया। इसकी मुद्रा है रियाल, ब्राज़िलिया रियाल। किस देश के पर्यटन बोर्ड को सतत पर्यटन के लिए पैटा गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर होगा नेपाल। राज्य में अगर बात करें तो पैटा अवार्ड दिया गया है केरल को, और कंट्री में बात करें तो नेपाल को मिला है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा नेपाली रुपीज है। इसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल तथा इसके प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। हाल ही में किस संस्था को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया? बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है नाल्को को दिया गया है। नाल्को एक एल्युमिनियम कंपनी है जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुई थी और यह वर्तमान में उड़ीसा में है। बाल्को की बात करें तो बाल्को भी एल्युमिनियम कंपनी है और यह रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित है। हिंडाल्को जो है वो भी एल्युमिनियम कंपनी ही है और ये अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थापित की गई है। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो भारतीय दूतावास का जो नया कार्यालय है वो बुरनई में खोला गया है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। बुरनई की राजधानी हो गई बंदरवेरी सागवान और इसकी मुद्रा है बुरनई डॉलर। हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का नया परिसर जो है वो बना है अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का नया परिसर बना है जिसका उद्घाटन हुआ है। आईआईटी की बात करें तो हमारा सबसे पुराना जो आईआईटी है उसका नाम है खड़गपुर आईआईटी। और यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, इसकी मुद्रा है दिरहम और प्रधानमंत्री का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन लातूर महाराष्ट्र में किया है। लातूर में एक और मूर्ति है, फेमस मूर्ति है स्टैचू ऑफ नॉलेज की जो मूर्ति है वो महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में है और यह मूर्ति BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की है।
हाल ही में फिक्की के यूथ आइकन किन्हें बनाया गया है? फिक्की का यूथ आइकन बनाया गया है नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना दोनों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को भारतीय नौसेना में कहाँ पर शामिल किया गया? तो INS अरिहंत को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। यह भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी स्वदेश निर्मित, स्वदेशी कौन है? तो उसका नाम है INS साल्की। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा निशानेबाजी में कौन सी पदक जीती? तो अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है और ये पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए ये पहला गोल्ड है जिसे अवनी लेखरा ने जीता है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से, शूटिंग से रिलेटेड है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया? तो समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है गोवा में। स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया गोवा में। गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत और वहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने गूगल के साथ AI प्रयोगशाला के लिए समझौता किया है। सुशासन सूचकांक में सबसे टॉप स्टेट जो है वो तमिलनाडु ही है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री MK स्टालिन और गवर्नर है RN रब्बी। हाल ही में भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर साइन किया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर साइन किया है भारत ने सिंगापुर के साथ। इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर शहर और इसका मुद्रा है डॉलर। सिंगापुर के PM है लॉरेंस वोंग और प्रेसिडेंट है यहाँ पे थर्मन सनमुगरत्नम। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? तो इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों को अलग करता है तथा उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर इन दोनों को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम है आरती शाह और प्रथम भारतीय हैं पुरुष का नाम है मिहिर सेन। रिसेंटली NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो देखिए NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऑप्शन के अनुसार नई दिल्ली होगा, हालांकि गुरुग्राम में ये आयोजित किया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये जो 2020 है इसकी जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और इसका मॉडल है 5+3+3+4। इससे पहले एक आई थी नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी और उसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए चलाया गया था। हाल ही में धूलीखेल किस देश का शहर है जिसे WHO से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर का श्रेणी प्राप्त हुआ है? तो धूलीखेल नेपाल का एक शहर है जिसे WHO से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर का श्रेणी प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। WHO की बात करें अगर तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अदनाम। हाल ही में किस देश में अब तक का सर्वाधिक
82.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। रिसेंटली किस देश में अब तक का सर्वाधिक 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा ईरान। इसका आंसर ईरान। ईरान में अब तक का सर्वाधिक टेम्परेचर 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है, इसकी मुद्रा रियाल है और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मसूद पेजेश्कियान। हाल ही में विश्व वगीर शूटर चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर होगा गोल्ड। विश्व बघीर शूटर चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने गोल्ड जीता है। हाल ही में इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में 5 पदक जीते हैं और वो क्या है? तो इसका आंसर होगा 1 गोल्ड प्लस 4 सिल्वर। 1 गोल्ड और 4 सिल्वर जीता है। हाल ही में पीएम मोदी को कौन सा देश एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है? तो एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को पाकिस्तान ने न्योता भेजा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ तथा यहाँ के प्रेसिडेंट है आसिफ अली। और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई और भारत के एससीओ के अंदर भारत का जो शहर है वो जयपुर है। और 2017 में इंडिया और पाक दोनों ही एससीओ में शामिल हुए थे। और एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो वाराणसी है। हाल ही में प्रोजेक्ट नमन को किसने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी के चीफ का नाम है उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इसका अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन राजस्थान के अजमेर में हुआ है। हाल ही में किसने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है और इसने मोहन बगान को हरा कर जीता है। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप गुप्ता ने ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। हाल ही में किन्हें एल ओरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आलिया भट्ट। एल ओरियल पेरिस जो है वो सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड एक कंपनी है। हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बर्नियर को प्रधानमंत्री बनाया गया है, फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मिशेल बर्नियर को हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा यूरो है और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली भारत किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भुगतान किया है? तो हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भारत ने हाल ही में श्रीलंका को पेमेंट किया है, श्रीलंका को भुगतान किया है। हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भारत ने श्रीलंका को भुगतान किया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनपुरा कोटे है और इसके प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने
ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। हाल ही में पेयजल कंपनी बिसलेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तो हाल ही में पेयजल कंपनी बिसलेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवा से समझौता किया है, गोवा राज्य से समझौता किया है। गोवा की बात करें तो गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में किसने गुजरात के सूरत में सामुदायिक भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? तो गुजरात के सूरत में ये जल संचय जन भागीदारी जो है ये नरेंद्र मोदी ने ये पहल शुरू की है। हाल ही में BSF के डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? तो BSF के डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हाल ही में भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने पहुंचा? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। भारतीय नौसेना का P-81 विमान जो है वो फ्रांस के वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो इसी के साथ क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।